92.7 बिग एफएम पे मैं हूँ पल्लवी। हर रोज एक नई लव स्टोरी। अंकित और रेखा की लव स्टोरी हमारी पिछली लव स्टोरीज की तरह ही है। पहले प्यार, फिर घर वालों के खिलाफ जाकर शादी, पर एक बहुत बड़ा फर्क है, इनके प्यार के बीच आई दीवार। अंकित आंखों से देख नहीं सकते। अंकित ने समझाया, मुझसे प्यार करना आसान नहीं होगा, हर कदम पर दुनिया से लड़ना होगा। और तुम खुद सोचो, क्या तुम उम्र भर के लिए ऐसे आदमी के साथ रिश्ता निभा पाओगी जो देख नहीं सकता? पर इश्क के आगे दलीलें कहाँ चलती हैं। रेखा तैयार थी दुनिया से लड़ने के लिए। सबसे पहले सामना हुआ उसके अपने परिवार से। अंकित के बारे में बताते ही रेखा के घर में हड़कंप मच गया। उसका घर से निकलना बंद हो गया। अंकित को जानलेवा धमकियां मिलने लगी। इन धमकियों के खौफ में अंकित के घर वालों ने भी शादी के लिए मना कर दिया। तभी अंकित के परिवार में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने उसे शादी करने के रेखा के इरादे को और मजबूत कर दिया। और रेखा ने एक ऐसा कदम उठाया जो सिर्फ प्यार में डूबी एक औरत ही उठा सकती है। अंकित के बाद उसके छोटे भाई ने भी एक बीमारी के चलते अपने देखने की शक्ति खो दी। अंकित और उसका परिवार टूट चुका था। अब रेखा से खामोश नहीं बैठा गया। उसने फैसला किया, अंकित के परिवार में मेरी जरूरत है। रेखा ने चुपचाप अपना घर छोड़ दिया। 1 महीने अंकित के घर के पास पीजी में रहने लगी। इस दौरान उसने एक बहू की तरह अंकित के परिवार की पूरी सेवा की। उसके प्यार की शिद्दत से अंकित के घर वाले पिघल गए। अपने परिवार की रजामंदी से अंकित ने रेखा के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। अंकित और रेखा के प्यार ने दुनिया को ही नहीं, किस्मत को भी कड़ी चुनौती दी। इन दोनों की लव स्टोरी शायद इतिहास के पन्नों में ना लिखी गई हो, पर मोहब्बत को इन दोनों पर पूरा फख्र होगा। नमस्कार, मैं रविश कुमार। ये जो आकाशवाणी आपने सुनी वो दरअसल पल्लवी वाणी है, जो बिग एफएम पर रोज दिल्ली की सच्ची प्रेम कहानियां सुनाती हैं। हिंदुस्तान अखबार में भी इस तरह की एक कहानी रोज छपती है जिसमें लोग अपनी प्रेम कहानियों को, उसके संघर्षों को बाहर की दुनिया से, बड़ी दुनिया से साझा करते हैं। क्या प्रेम करना आजकल के दौर में आसान हो गया है? लेकिन यह भी देखना होगा कि वैलेंटाइन डे के करीब आते ही हम अजीब सी हरकतें क्यों करने लगते हैं। एक तरफ विरोधियों की सेना सड़कों पर उतर जाती है, दूसरी तरफ जो आशिकों की सेना है वो दो की टुकड़ी में बंटकर मॉल में खंभों के पीछे, पार्क में पेड़ों के पीछे छुप जाती है। कुछ रिसर्चर भी इसमें कूद पड़ते हैं जो भारतीय संस्कृति, परंपरा, ग्रंथों आदि आदि से दबी पड़ी प्रेम कहानियों को निकाल कर बाहर ले आते हैं। इसमें सरकार भी कूद पड़ती है। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने एंटी क्लाइमैक्स कर दिया है। 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। अब पूरा साल जब पड़ा है प्रेम करने के लिए, तो एक दिन माता पिता के नाम पूजा पाठ में ही गुजर जाए तो क्या हर्ज है। क्या प्रेम की कहानियां, प्यार की सच्ची वारदातें बढ़ गई हैं? कहां गए वो विलन, जो खलनायक, जो चीख कर कहा करते थे कि ये शादी नहीं हो सकती? क्या हम प्रेम प्रसंगों को लेकर और वैवाहिक संबंधों को लेकर एक नए दौर या एक नई दहलीज पर खड़े हैं, या फिर सारी बातें अपनी निरंतरता में चली आ रही हैं, महानगर से लेकर कस्बों और गांवों तक में? हम लोग में इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे नए लोग हैं आज पैनल में। पल्लवी, हम आपसे पहला सवाल आप ही से हम करना चाहते हैं कि जब आपने मोहब्बतें लॉन्च की, बहुत मुश्किल हुई लोगों को यह समझाने में कि आप अपनी प्रेम कहानियां लेकर सार्वजनिक जीवन में आए और लोगों से बात करें, या बहुत आसान था ये? बिल्कुल मुश्किल नहीं था। हमें लगा कि लोग नहीं बात करेंगे, बट फोन की घंटियां बजनी शुरू हो गई एंड देयर वर सो मेनी लव स्टोरीज। हर एक इंसान दिल्ली में अपनी लव स्टोरी शेयर करना चाहता था और बहुत अजीबोगरीब मोहल्लों से, अलग अलग ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, चांदनी चौक, हर जगह से पता नहीं इतनी सारी लव स्टोरीज आई कि
बेहतरीन लव स्टोरीज निकालना मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया। पहले आपको लगा कि शायद दक्षिण दिल्ली या किसी पॉश मोहल्लों से ही इस तरह की कहानियां लोग शेयर करें। कंजर्वेटिव हैं, यू नो, शायद अपने लव स्टोरीज के बारे में नहीं बताएं, पर जैसे जैसे हमारे लव स्टोरी का लेवल ऊपर गया, लोगों ने अपनी ऑनेस्टी, यू नो, सच्ची बातें बताई, और सम ऑफ द लव स्टोरीज वर रियली हार्ट वार्मिंग कि ऐसा भी हुआ है। मतलब बहुत अजीब अजीब लव प्रेम स्टोरीज। कहानियों में क्या जो 70 और 80 के दशक के फिल्मों में जो संघर्ष हुआ करता था प्रेम को लेकर, कुछ उस तरह की चीजें थी या बहुत आसान हो गया है प्रेम करना, ऐसा कुछ लगा? नहीं, आई थिंक आसान नहीं है। हमें लगा कि जैसे आपने मेंशन किया थोड़ी देर पहले कि अब वो मार धाड़ भीषुम विलन नहीं देखने को मिलते हैं, बट आई थिंक देखने को मिलते हैं। अभी भी लव स्टोरीज वैसी ही फिल्मी है। आई थिंक उसमें काफी दर्द है और मसाला है एक तरह से, वो दिल्ली की कहानियों में ही। जी बिल्कुल, यही है कि दिल्ली के लोग शायद थोड़े कंजर्वेटिव हैं या शर्माते हैं, लेकिन रेडियो के जरिए या इन लव स्टोरीज के जरिए यही पता चलता है कि सबकी लव स्टोरी फिल्मी है, काफी मसालेदार है, और लोग बात करते हैं इसके बारे में, और लोग काफी उस पर गर्व भी महसूस करते हैं। बहुत ज्यादा। जो अलग अलग स्टोरीज हैं, लोग बहुत फख्र महसूस करते हैं, दे फील वेरी प्राउड। हीरा जी महाराज, आप अहमदाबाद से हैं, आपको मैं शुरू में ही शामिल कर लेना चाहता हूं कि अभी आपने पल्लवी को सुना कि दिल्ली में लोग अपनी प्रेम कहानियों को लेकर काफी गर्व महसूस करते हैं, साझा करने में भी अब संकोच नहीं करते। और हम ये जानना चाहते हैं कि अहमदाबाद में जब आपने ये शुरुआत की थी, क्या आपकी आपने कुछ देखा परंपराओं के जरिए कि लोग प्रेम विवाह को लेकर ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं आजकल, और आप जैसे लोगों की भूमिका, खासकर लोग साधु महाराज जो होते हैं वो समझे जाते हैं कि वैलेंटाइन डे के वो विरोधी हैं, प्रेम विवाह के विरोधी हैं, ऐसे में आप समर्थक कहां से निकल गए, कैसे निकल गए? इसमें क्या है, परिस्थितियां ये तो बरसों से हीर रांझा श्री फरहाद से लेके देखते आए, अपना कल्चर है। लोग चाहते कि खुद प्रेम करते हैं, खुद उसकी सराहना करते हैं, पर जब अपना हम के वो आता है तो उसका विरोधी बन जाता है, उसका मखूटा बदल जाता है। तो ऐसी हालत में कुछ निर्दोष लोग, जो प्रेम है निर्दोष होता है, बराबर निर्दोष होता है, पाक होता है। धर्म बहुत सारे तो पुजारी आते होंगे, कहते होंगे कि आप संस्कृति के विरोध में जाकर काम कर रहे हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। संस्कृति इसी से पनपती, संस्कृति विरुद्ध में है नहीं। प्रेम करना संस्कृति बेसिकली है। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.